जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये मुहावरा डॉक्टर अलका टंडन भटनागर पर पूरी तरह सच बैठता है, जिनका जन्म मुरादाबाद शहर में 1 नवंबर 1958 को हुआ। प्रतिभा की धनी डॉक्टर अलका ने एमएससी करने के बाद वनस्पति विज्ञान में पीएचडी की और प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर इम्तिहान दिया और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली। सरकारी सेवा के दौरान एसडीएम के पद से लेकर सचिव बनने तक के सफर में डॉक्टर अलका जी ने अद्भुत एवं साहसिक निर्णय लेने में दबंग शैली का प्रयोग करते हुए साहसिक एवं अनुकरणीय फैसले सुनाए। अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का जुनून उन्हें हमेशा कुछ बेहतर करने की ताकत देता रहा। केवल खुद से नहीं बल्कि वो दूसरों से भी उतना ही बढ़िया काम करवा लेने में माहिर रहीं। इस कला ने डॉक्टर अलका को एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में पहचान दी। ऑफिस कार्य के दौरान हो या ऑफिस के बाहर की दुनिया, वो जितना भी लोगों की मदद कर सकती थी, उन्होंने हमेशा खुले दिल से की। डॉक्टर अलका की सोच न केवल सकारात्मक रही बल्कि रचनात्मक भी रही, जो उनकी लिखी किताबों से झलकती है। उनके द्वारा लिखी व प्रकाशित किताबें हैं हास्य और जीवन, ट्रेजर ऑफ लाइफ, जीवन एक यात्रा। डॉक्टर अलका ने जीवन के प्रत्येक पहलू को कुशलता पूर्वक निभाया है। उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी रिश्तों में संतुलन बनाए रखा। सक्रिय सेवा में होने के बाद भी कुशल पत्नी के होने के साथ ही वो एक ममतामयी बुद्धिमान माँ भी हैं। उनके एक बेटा दिव्यांश व एक बेटी आयुषी है। मुश्किलें हर किसी को आती हैं, पर मुश्किलों के टाइम पे भी मुस्कुराते रहना हमने मम्मी से सीखा है। डॉक्टर अलका पारिवारिक जीवन में कामयाबी का पूरा श्रेय अपने पति श्री प्रवीण कुमार भटनागर को देती हैं। She is an excellent soul. She is excellent human being. और सबसे अच्छी बात है कि ये सबको अपने साथ लेकर जो चलने की इनकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। पति और बच्चों के अलावा वे परिवार के अन्य रिश्तों के लिए भी सदैव समर्पित रहीं और सबके आशीर्वाद से उनको तरक्की मिलती गई। जीवन में उनके प्रेरणा स्रोत उनके पिता रहे। डॉक्टर अलका की एक बड़ी बहन श्रीमती कुमकुम मल्होत्रा व 3 छोटे भाई राजू, राम व रवि हैं। पूरा परिवार एक अटूट बंधन में बंधा होने के कारण एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। डॉक्टर अलका के मुस्कुराते चेहरे से लोग सहजता से उनके दोस्त बन जाते हैं। उनसे जुड़े अपने दोस्तों को भी उतना ही महत्व वो देती रही हैं जितना कि परिवार के सदस्यों को देती हैं। डॉक्टर अलका के एक दोस्त के अनुसार उन्होंने दोस्ती को एक सुनहरा आयाम दिया है। मित्रता को अटूट रखना तो इनकी बहुत बड़ी खासियत है। एक इनकी खूबी ये है कि इनके मित्रों के माध्यम से मित्र बनते चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी अलका की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन इनकी जो फ्रेंड्स हैं और जो मेरी फ्रेंड्स हैं, हम लोगों का भी आपस में बहुत बड़ा कुनबा हो गया है। Alka ji is like that big, sensible sister to me. She has that simplicity, the balance, that contentment, which is a rare and extraordinary combination for one person to have. डॉक्टर अलका को लोगों से घुल मिल जाना पसंद है। उनके जीवन में घूमना फिरना और हंसने हंसाने के साथ लोगों की यथासंभव मदद करने व उनकी समस्याएं सुलझाने की भावना की भी प्रधानता रही। डॉक्टर अलका कहती हैं, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ऐसे लोगों की समाज को हमेशा बहुत जरूरत रही है। ये लोग कहीं भी रहें, अपनी सकारात्मक सोच के कारण दुनिया में खुशियां बिखेरते रहते हैं।